हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक है वह क्या है? स्थानीय मान और जातीय मान। इसके बारे में हम लोग को क्या करना है? आज सीखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या स्थानीय मान क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसका एक कंसेप्ट याद रखना कि यदि किसी संख्या में किसी भी अंक का अगर आपको स्थानीय मान निकालना होता है तो सबसे पहले आप क्या करिए, उस अंक को लिख लीजिए। उसके आगे जितने भी अंक होते हैं सभी को क्या करना? शून्य में बदल देना, ठीक है। तो चलिए इसको हमको लिखते हैं, कंसेप्ट करके लिखिएगा। कंसेप्ट में क्या लिखना है? स्थानीय मान के बारे में। स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होता है? तो किसी भी अंक का अगर किसी भी अंक का अगर स्थानीय मान निकालना हो, स्थानीय मान निकालना हो तो उस अंक को लिखकर उसके आगे के सभी अंक को शून्य में बदल देना है। शून्य में बदल देना है, ठीक है। आपको हमने बताया कि अगर किसी भी अंक का आपको स्थानीय मान निकालना होता है तो आप उस अंक को लिख लीजिए, उसके आगे जितने भी अंक है सभी को क्या करिए? शून्य में बदल लीजिए। तो चलिए जैसे एग्जांपल की ओर देखते हैं हम लोग। जैसे 3, 2, 6, 9 इकाई अंक का जो स्थानीय मान होता है वह सेम होता है। जैसे 9 का बोला जाएगा तो 9 ही होगा। अगर आपको 6 का कहा जाए तो 6 लिखेंगे। उसके आगे कितने अंक है? एक अंक, एक जीरो बैठा देंगे, यही आपका आंसर हो गया। अगर 2 का बोला जाएगा तो 2 लिख दिए। उसके आगे कितने अंक? 2 अंक, एक और 2, तो 2 जीरो इस पे बैठा दीजिए। समझ गए बात को? एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3, 2, 6, 9, ठीक है। अब इसमें 5, अब इसमें अगर 5 का कहा जाएगा तो 5 हो जाएगा। 9 का कहा जाएगा तो 9 लिख दिए। उसके आगे एक अंक है तो एक जीरो बैठा दिए। अगर 6 का कहा जाए 6 लिख दिए। उसके आगे 2 अंक है तो 2 जीरो बिठा दिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? स्थानीय मान निकालते हैं। तो किसी भी अंक का अगर स्थानीय मान निकालना होता है तो आप उस अंक को क्या करिए? लिख दीजिए। उसके आगे जितने भी अंक होता है सभी को आप क्या करिए? शून्य में बदल दीजिए, ठीक है। आपने सीखा होगा। अब बात करेंगे हम लोग क्या दूसरा कंसेप्ट क्या सीखेंगे? जातीय मान क्या होता है? जातीय मान, इसी जातीय मान को हम लोग क्या बोलते हैं? अंकीय मान। अंकीय मान या इसी को बोलते हैं हम लोग अंकित मूल्य, भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अंकित मूल्य, ये सारे के सारे तीनों वर्ड एक ही चीज है। तो किसी भी अंक का अगर आपको जातीय मान निकालना होता है तो उसका कोई परिवर्तन नहीं होता। जो अंक होता है वही उसका क्या होता है? जातीय मान होता है, ठीक है। तो मैं यहां से लिख दूं, तो लिखता हूं जो किसी भी अंक का जातीय मान नहीं बदलता है। किसी भी अंक का क्या होता है? जातीय मान नहीं बदलता है। एग्जांपल में जैसे 2, 3, 4, 5, अगर इसमें 5 का बोला जाएगा तो 5 ही होगा। अगर 4 का बोला जाएगा 4 ही होगा। 3 का बोला जाएगा तो 3 ही होगा, ठीक है। उसी तरह से 9, 2, 6, 5 में अगर 5 का बोला जाएगा तो 5 होगा। 6 का बोला जाएगा 6 होगा और 2 का बोला जाएगा 2 होगा। जैसे 8, 9, 6, 7, 4 में अगर 6 का बोला जाएगा तो 6 हो गया। 9 का बोला जाएगा 9,
मतलब किसी भी अंक का जातीय मान कभी नहीं बदलता है। समझ गए बातों को कि नहीं? तो जिस भी अंक का अगर आपको जातीय मान निकालना होगा तो सेम वही होता है। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा दें। आइए इसको जरा हम लोग मिटा देते हैं। अब इसमें हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, परेशान नहीं होना। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है, पूरा क्लास आप लोग इसी पे हम लोग का चलेगा। ठीक है, एकदम चलिए अब हम लोग क्या सीखेंगे, जो हम लोग बेसिक नॉर्मल जो था दोनों हम लोग सीखे, अब सीखेंगे क्या, पॉइंट वाले। पॉइंट वाले जो है संख्या में किसी भी अंक का आप स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। चलिए देखिएगा, टॉपिक क्या है, पॉइंट वाले संख्या का कंसेप्ट। ऐसा पानी पड़ने के बाद ना बोर्ड बर्दाश्त नहीं कर पाता। देखिए जैसे पॉइंट वाला, किसका, पॉइंट वाला का, पॉइंट वाला संख्या का स्थानीय मान, स्थानीय मान दिख रहा होगा। पॉइंट वाले संख्या का स्थानीय मान कैसे निकलता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और हम साफ कर देते, पानी है इसीलिए थोड़ा सा दिखाई नहीं देता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, हम थ्योरी जानेंगे। ठीक है, तो इसका थ्योरी लिखिएगा, यदि POINT पॉइंट वाले संख्या में किसी भी अंक का किसी भी अंक का स्थानीय मान, किसी भी अंक का स्थानीय मान, स्थानीय मान निकालना हो तो उस अंक के पीछे के सभी अंक को शून्य में बदल देना, शून्य में बदल देना। ये कंसेप्ट है। अगर आपको पॉइंट वाले संख्या में किसी भी अंक का अगर स्थानीय मान निकालना होता है तो आप उस अंक को लिख लीजिए और उसके पीछे वाले सभी अंक को क्या करिए, शून्य में बदल दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने लिखा 0.3245, अब इसमें हमने कहा कि 5 का निकालिए, तो 5 का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आप इस 5 को लिख दीजिए। ठीक है, अब इसके पीछे देखिए कितना अंक है, 1 2 3, तो 3 जीरो बैठाइए, 1 2 3 जीरो बैठा दिया और यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, जैसे आपको 4 का निकालना हुआ तो 4 को 0 पॉइंट लगा दीजिए, 4 से पहले क्या अंक, 1 2 तो 2 जीरो बैठा दीजिए और 4 लिख दीजिए, ये आपके आंसर हो गए। समझ गए, और ले लेते हैं जैसे 0.329654। अब इसमें सभी अंक का अगर निकालना हो तो 4 का जैसे निकालेंगे तो 0 पॉइंट लगा देंगे और उसके पीछे क्या अंक है, 2 2 4 1 5, 5 जीरो सटाइए, 1 2 3 4 5, उसके बाद 4 लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो गया। अगर आपको 5 का निकालना होगा तो 0 पॉइंट लगाइए,
5 से पहले क्या गो अंक, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 4 जीरो बैठाइए, 1 2 3 4, उसके बाद 5 लिख दीजिए, वो आपके आंसर हो गए। अगर आपको 6 का निकालना होगा तो 0 पर लगाइए, 6 से पहले क्या गो, 3 गो अंक, 1 2 3 और 6 लिख दीजिए, वो आपके आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीख गए होंगे जो कैसे स्थानीय मान निकाला जाता है पॉइंट वाले अंक का। ठीक है, क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा दो। चलिए अब इस पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन, भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन, जैसे आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे के सारे टाइप हम लोग क्वेश्चन अब करेंगे। ठीक है, आज का मेन टॉपिक है यही है, डेली एक टॉपिक हम लोग पढ़ना हमें। ठीक है, एकदम आपके एग्जाम में भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा वो आइए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा संख्या 39653 में 6 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर योगफल एवं गुणनफल निकालें। आपके क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे, क्या संख्या इतना में जो है क्या 39653 में 6 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर योगफल एवं गुणनफल निकालें। ये क्वेश्चन, चलिए इसको हम लोग जरा सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, 39653 किसका पूछा है, 6 का। तो 6 का जब हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 लिख दिए, उसके आगे कितना अंक है, 1 2 3, तो 3 जीरो इस पे बैठा दीजिए, 1 2 3, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया स्थानीय मान। क्या हो गया, स्थानीय मान। और 6 का जो जातीय मान क्या होता है, तो 6 का 6 ही होता है, ये हो गया आपका क्या, जातीय मान। क्या हो गया, जातीय मान। अब इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए, 3 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा हमको, जो योग ज्ञात करिए, अंतर पूछा ना, पहला पूछा क्या, अंतर। तो चलिए अंतर निकालते हैं। अंतर का मतलब क्या होता है, हुआ घटाओ। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाओ। तो चलिए 6000 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो क्या होगा, 5994, ये आपके हो जाएंगे क्या, आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हुआ पूछा क्या, योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़, यानी जोड़। योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़। कितना, तो 6000 प्लस क्या करेंगे 6, बराबर कितना हो गया, 6006, ये हो गया आपके आंसर। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न क्या कहता है, जो गुणनफल। क्या, गुणनफल मतलब क्या होता है, गुना हम लोग बचपन में सीखे। ठीक है, गुना क्या होता है। ठीक है, तो 6000 गुना क्या करना, 6 तो 6 6 का कितना होगा, 36, उस पे क्या गो जीरो, 3 गो जीरो, यही आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है, क्या समझ में आया, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चेंज करते हैं, मिटा दो। आइए इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सिर्फ डिजिट को चेंज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिजिट को चेंज कर देते हैं, एक क्वेश्चन और इसी पे हो जाएगा। 93278 में 8 और ले लेते हैं यहाँ पे, 4 में 2 संख्या इतना में 2 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर योगफल एवं क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो क्या है,
93278 में किसका पूछा है? 2 का। तो 2 का जब निकालेंगे तो 2 लिख दिए, उसका आगे कितना अंक? 1 2 3, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3। ये हो गया आपका क्या? स्थानीय मान। ये हो गया क्या? स्थानीय मान। और इसका जातीय मान क्या होता है? तो चयनित जातीय मान क्या होगा? 2। तो 2 क्या हो गया इसका? जातीय मान। 2 क्या हो गया? जातीय मान। अब क्या चाहिए आपको? पहला पूछा भैया अंतर। क्या पूछा? अंतर। अगर आप अंतर निकालना चाहेंगे तो अंतर बराबर क्या होगा? तो 2000 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा? 1998 हो जाएगा। ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा आपसे क्या पूछा? योग, यानी योगफल। योगफल तो क्या हो जाएगा? 2000 में प्लस कितना करेंगे? 2, तो ये कितना हो गया? 2002। ये आपके आंसर हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा भैया? गुणनफल। एक साथ हम 3 काम कर रहे हैं, अब अकेला अकेला होगा। गुणनफल तो क्या होगा? 2000 और गुना क्या? 2, तो 2 दूना कितना हो गया? 4000। ये आपके आंसर हो गया। तो एक बार इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिटा दो। आइए, इसके एक क्वेश्चन से नहीं छोड़ेंगे ना, आपको छूटने देंगे हम, टेंशन आप ना लो, ठीक है। कभी कभी आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन दिखने को मिल जाएगा। संख्या 875932 में 5 के स्थानीय मान एवं अंकीय मान का अंतर निकालें। वह कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो घबराने की बात नहीं। चलिए इसको हम लोग करते हैं, जिसको आता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। 875932 किसका पूछा? 5 का। तो 5 का जब हम लोग निकालेंगे तो 5 लिखेंगे, उसके आगे कितना अंक है? 1 2 3 4, तो 4 जीरो इस पे क्या करेंगे? हम बैठा देंगे। ये आपका क्या हो गया? स्थानीय मान हो गया। और इसका जो जातीय मान होगा वह तो 5 ही होगा। जातीय मान तो चेंज होगा नहीं, सॉरी अंकीय मान है, यहां लिखा तो अंकीय मान लिखेंगे। क्या? अंकीय मान। अब इसका क्या पूछा आपसे भैया? अंतर पूछा है। तो अंतर का मतलब क्या होता है? घटाओ। तो यही लिख देंगे अंतर बराबर, जब 5000 में से 5 घटेगा तो 4900 कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। यही आपके आंसर हो जाएंगे। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपको दिखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, समझ रहे बात को, और सीख रहे हैं कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको इस टाइप से भी दिखने को मिलेगा। संख्या 367897 में दोनों 7 के स्थानीय मान का योगफल ज्ञात करें। कहीं कहीं क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिखने को मिलेगा, तो भी आपको परेशान नहीं होना। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है? 367897 में दोनों 7 का बोला था। 7 का भैया तो 7 ही होगा, और इस 7 का अगर आप निकालेंगे तो 7 पे क्या को 0, 1 2 3 1 2 3। अब क्या पूछा हमको? योगफल पूछा, तो निकाल देंगे यहां से। योग फल बराबर क्या होगा? 7000 प्लस का 7 बराबर 7007। ये आपके आंसर हो गए। क्या सीखे कि नहीं? चलिए सीख लिए होंगे। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। छोटा सा टॉपिक है ये, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है।
लास्ट टाइप क्वेश्चंस देखना है आपको, जो फंसाएगा थोड़ा सा, वो भी आसानी होता है। 326.3792 में दोनों दो के स्थानीय मान का योगफल ज्ञात करें। में योगफल ज्ञात करें। क्या? योगफल ज्ञात करें। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या आ गया कि पॉइंट और बिना पॉइंट वाला दोनों एक साथ आ गया। तो जब दोनों एक साथ आ गया तो भी हमें डरने की कोई बात नहीं है, जिसका नियम जो है उसी नियम से बनाएंगे, है कि नहीं? तो चलिए बनाते हैं। क्या है? 326.3792। अब इसमें अगर आप 2 का निकालेंगे तो इसको, इस साइड वाले को पॉइंट से इधर वाले को, इससे पॉइंट उधर वाले से कोई लेना देना नहीं है। तो 2 के बाद कितना अंक है? केवल 1 अंक, तो 2 पर 1 0 हो जाएगा। अब इस 2 का अगर निकालेगा तो 2 का पॉइंट के इधर वाले से कोई लेना देना है, सिर्फ पॉइंट के उधर वाले से लेना था। 0 पॉइंट, 2 से पहले क्या होगा? 3 अंक, 1 2 3, उसके बाद 2 लगा देंगे। अब इसमें क्या पूछा आपको? योगफल, तो योगफल निकाल दीजिए, कर दीजिए। तो 20 प्लस 0.0002, ये कितना होगा? 20.0002। ये आपके क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएंगे। समझिए बात को कि नहीं? चलिए अब अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग इसी पर। 329.277 में दोनों 9 के स्थानीय मान का अंतर निकालें। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, टॉपिक भी लास्ट है, ये खत्म हो चुका है। ठीक है, चलिए में 9 का स्थानीय मान का क्या निकालना है? अंतर निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 329.279, इस 9 का अगर आप निकालेंगे तो 9 ही हो जाएगा, और इस 9 का अगर आप निकालेंगे तो 0.9 से पहले 2 अंक है, पॉइंट से पहले तो 2 अंक है, तो 2 0 लगा देंगे, 9 हो जाएगा। अब इसका क्या पूछा भैया? अंतर पूछा है, तो अंतर निकाल दीजिए। तो 9 में से घटाना कितना? 0.009 को। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 3 को 0 बैठा दिए, घटाने में आसान होगा। 9 में से 5 लिए, इधर 10, इधर हो गया 10, 10 में से 9 गया 1, इधर बच गया 9, इधर भी बच गया 9, इधर हो गया, तो कितना हो गया? 8.991। तो स्थानीय मान एवं जातीय मान में इनसे ज्यादा क्वेश्चंस बाहर नहीं जाता है। ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान में इनसे ज्यादा क्वेश्चंस बाहर नहीं जाता है, और हमें नहीं लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत होगा। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। ठीक है, और इतना तक आप बना लीजिएगा। इसके आगे कोई भी दिक्कत होगा तो नंबर हमने दे दिया था, आप उस पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, कल जो टॉपिक है, कल का टॉपिक है हम लोग का इकाई अंक कैसे निकालेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।